अस्सलाम वालेकुम। ब्लेंडर एज अ वीडियो एडिटर की सीरीज़ के साथ मैं हूं सलमान नसीम। पिछले लेक्चर में हमने दो वीडियोस को आपस में ज्वाइन करना सीखा था और इसके अलावा रेंडरिंग की चंद सेटिंग्स की थी। आज के लेक्चर में हम वीडियो को कट करना सीखेंगे। ब्लेंडर के अंदर दो तरह के कट्स होते हैं, जिसमें से एक सॉफ्ट कट और दूसरा हार्ड कट कहलाता है। हम सबसे पहले सॉफ्ट कट की बात कर लेते हैं। सॉफ्ट कट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले अपने कर्सर को उस जगह पर लेके आएं जहां से आप कट करना चाहते हैं। उसके बाद माउस क्लिक और शिफ्ट होल्ड करके दोनों स्ट्रिप्स को सिलेक्ट करें और के का बटन दबाएं। आपने देखा होगा कि ब्लेंडर ने दोनों स्ट्रिप्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैं सबसे पहले कट होने वाली स्ट्रिप्स को सिलेक्ट करता हूँ और उनको वाई एक्सिस पर मूव करता हूँ, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, और उसके बाद होम का बटन क्लिक करता हूँ। सॉफ्ट कट और हार्ड कट में बेसिक डिफरेंस यही है, जब मैं सॉफ्ट कट करता हूँ ब्लेंडर उस स्ट्रिप के अंदर उससे पहले का और उसके बाद का डेटा भी रखता है। इसे देखते हैं। अगर मैं स्ट्रिप के लेफ्ट हैंडल के ऊपर क्लिक करूँ और दोबारा से जी का बटन दबाऊँ तो ब्लेंडर मुझे अलाउ करेगा कि मैं उस स्ट्रिप को वहाँ तक बढ़ा सकूँ जहाँ तक ये ऐड होने के वक्त थी। मैं कंट्रोल Z कर इसे वापस कर देता हूँ। इसी तरह मैं अगर ऑडियो स्ट्रिप को भी साथ सेलेक्ट कर लूँ, क्योंकि हमने उसके ऊपर भी सॉफ्ट कट किया है, मैं इसको उस लेंथ तक बढ़ा सकता हूँ जितनी ये ऐड होने के वक्त थी। सॉफ्ट कट करने का दूसरा तरीका, सबसे पहले दोनों स्ट्रिप्स को सिलेक्ट करें और उनके राइट हैंडल्स के ऊपर क्लिक करें। अपने कर्सर को उस जगह पर लेकर आएँ जहाँ तक आप कट करना चाहते हैं और शिफ्ट S का बटन दबाएं। आपकी स्ट्रिप ऑटोमेटिकली उतनी साइज़ की हो जाएगी। मैं कंट्रोल Z दबाकर इसे वापस कर देता हूँ और दोबारा से स्ट्रिप के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हम इसको हार्ड कट करेंगे। हार्ड कट करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट शिफ्ट K है। अगर आप उसे माउस से कट करना चाहते हैं तो स्ट्रिप के ऊपर क्लिक करें और हार्ड कट पर क्लिक करें। दोनों स्ट्रिप्स का सिलेक्ट करें और शिफ्ट K दबाएं। अगर मैं आगे वाली दोनों स्ट्रिप्स को डिलीट कर दूं, डिलीट करने के लिए डेल या X का बटन दबाएं और इरेज स्ट्रिप के ऊपर क्लिक करें। अब अगर मैं इस स्ट्रिप के लेफ्ट हैंडल से इसको आगे मूव करता हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि स्केल होने वाला हिस्सा बिल्कुल खाली आ रहा है। इसकी वजह यह है कि ब्लेंडर ऑटोमेटिकली उस डेटा को लेगा जो लास्ट फ्रेम के अंदर होगा। हम चेक करने के लिए पिछले फ्रेम पर क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से इसको आगे नेविगेट करते हैं कि जिस जगह से हमने कट किया था ब्लेंडर ने उससे आगे उन दोनों स्ट्रिप्स का डाटा नहीं रखा। इसके बरक्स अगर मैं इन दोनों स्ट्रिप्स को आगे मूव करूं और हमने इस स्ट्रिप के लेफ्ट साइड से सॉफ्ट कट किया था, अगर मैं इन दोनों हैंडल्स के ऊपर क्लिक करूं और G का बटन दबाऊं तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकता हूं। एक दफ़ा फिर से वीडियो को स्टार्ट से देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉफ्ट कट और हार्ड कट में डिफरेंस पता चल गया होगा। मैं आप सबसे यही सजेस्ट करूँगा कि शुरू में आप सॉफ्ट कट को यूज़ करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप रेंडर करने से पहले स्ट्रिप्स के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको कट करने में या फिर इस लेक्चर में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना है तो नीचे कमेंट करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए HD शीट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।